क्या आपको पता है आपका ब्रेन वैसे ही काम करता है जैसा आप खाना खाते हो। हमारा ब्रेन दो तरह के फूड से कनेक्टेड होता है। पहला न्यूट्रिशन से, यानी फूड में जो भी पोषक है उससे, और दूसरा है इंटेस्टाइन से। इसके बारे में तो शायद ही आपने सुना होगा, पर ये वीडियो देखने के बाद आप ब्रेन और इंटेस्टाइन के कनेक्शन को अच्छे से जान जाओगे। पर पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले ये देख लेते हैं कि इंटेस्टाइन और ब्रेन का क्या कनेक्शन है। हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है और बॉडी में सेल्स की मात्रा सिर्फ 10% है, बाकी 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी बॉडी में ही होते हैं। लेकिन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये माइक्रोब्स 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा ही मात्रा में होते हैं। इन माइक्रोस से हमारी बॉडी ने एक डील कर रखी है। वो डील ये है कि माइक्रोस बॉडी की मदद करेंगे फूड डाइजेस्ट करने में और खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बॉडी को बचाएंगे, और उसके बदले में बॉडी उन्हें अपने अंदर रहने के लिए जगह देगी। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही खाना खाते हैं जो हम खाते हैं। जब फूड इंटेस्टाइन में आता है तब उसमें से कुछ हिस्सा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं। हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एक दूसरे से बात करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। जब डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है तो हम खुश होते हैं, और जब आपको कोई पसंद आता है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। वैसे ही एक और हार्मोन होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के कारण हमारा मूड अच्छा रहता है, हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं और हम खुश रह पाते हैं। और हमारे जो नींद के पैटर्न है, सोना जागना, ये भी सेरोटोनिन के कारण हो पाता है। और ये सेरोटोनिन बनता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। अगर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ हो जाता है तो सेरोटोनिन की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है और फिर उसका असर ब्रेन पर होता है। अगर सेरोटोनिन कम बनता है तो हमारा मूड अच्छा नहीं रहेगा, हमें डिप्रेशन हो सकता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। और अगर सेरोटोनिन ज्यादा बनने लगता है तो सर में दर्द होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगेगा और हमारा ब्रेन भी फोकस नहीं कर पाएगा। तो ब्रेन का ध्यान रखने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ध्यान रखना होगा, हेल्थी खाना खाना होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 200 से भी ज्यादा टाइप्स है जो हमारे इंटेस्टाइन पर है। सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, सभी बॉडी की किसी न किसी तरह मदद करते हैं। और सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। उनमें से कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ सिर्फ जंक फूड खाते हैं, कुछ सिर्फ चॉकलेट खाते हैं, कुछ सिर्फ मीठा खाते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो जब हम किसी एक तरह का खाना ज्यादा खाते हैं तो दूसरे माइक्रोस मरने लगते हैं। बस वही माइक्रोस जिंदा रहते हैं जो सिर्फ उस तरह का खाना खाते हैं, और फिर एक माइक्रोस की मात्रा बढ़ने लगती है और ये माइक्रोस फिर ज्यादा खाना खाने लगते हैं, जिसके कारण आप मोटे हो जाते हैं। और जब दूसरे माइक्रोस मर जाते हैं तो सेरोटोनिन की मात्रा चेंज होने लगती है और फिर ब्रेन पर इफेक्ट होता है और बॉडी को भी नुकसान होने लगता है। तो इस तरह ब्रेन से इंटेस्टाइन कनेक्टेड है। अब ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन और ब्रेन का क्या कनेक्शन है। ब्रेन हार्ट को, लंग्स को, आंखों को, हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करता है। हमारी मेमोरी ब्रेन में स्टोर होती है और ब्रेन के कारण ही हम सोच पाते हैं। हमारा ब्रेन हर वक्त काम करता है और ब्रेन को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी ब्रेन को मिलती है फूड से। जो हम खाना खाते हैं उससे तो हमारे फूड में वो सब होना चाहिए जिससे कि ब्रेन अच्छे से काम कर सके। तो फिर हमें क्या खाना चाहिए? वैसे ब्रेन को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज हमारे फूड में तो होता ही है, जैसे रोटी में, ब्रेड में, चावल में, शुगर में। बट यहाँ एक डिफरेंस है। कुछ फूड एकदम से ग्लूकोज छोड़ते हैं और फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और फिर वापस से कम भी हो जाता है। जब आप कुछ मीठा खाते हो तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि मीठे में होती है चीनी, और चीनी से ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए मीठा खाने के बाद आपको एनर्जी तो मिलती है, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है, एनर्जी भी कम हो जाती है और आपको नींद भी आने लगती है। वहीं अगर आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन को धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहेगी और ब्रेन अच्छे से काम करेगा। ग्लूकोज के साथ ब्रेन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, जैसे विटामिन B6, B9, B12। इन विटामिन से ब्रेन अपने आप को अल्जाइमर्स जैसे डिजीज से बचा पाता है। अल्जाइमर्स में ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है और ब्रेन के सेल्स मरने लगते हैं, जिसके कारण वो पेशेंट सब कुछ भूल जाता है। तो जब हम विटामिन बी खाते हैं तो अल्जाइमर्स डिसीज का खतरा कम हो जाता है, और अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी होगी तो इस बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। और विटामिन बी के लिए आप मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स खा सकते हैं। वैसे हमारी बॉडी को आयरन और कॉपर जैसे मेटल्स की भी जरूरत होती है।
आयरन और कॉपर की वजह से बॉडी खून बना पाती है। हमारा इम्यून सिस्टम भी उसी की वजह से काम कर पाता है। बॉडी ग्रो कर पाती है और बॉडी में हार्मोन बनाने के लिए भी आयरन और कॉपर की जरूरत होती है। लेकिन जब बॉडी में आयरन और कॉपर मेटल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो इन मेटल्स पर ऑक्सीजन के कारण जंग लगने लगता है और फिर हमारी पूरी बॉडी को ही नुकसान हो सकता है। और इस एक्स्ट्रा मेटल्स के कारण ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और उसके कारण याददाश्त कमजोर हो जाती है, डिप्रेशन हो सकता है और बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे फूड डाइट में मेटल्स की मात्रा लिमिट में होनी चाहिए। पर इन मेटल्स की मात्रा को लिमिट में रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपके घर के पानी के पाइप जिस भी मेटल्स के बने हुए हैं, पानी में वो मेटल्स आ जाता है और यही पानी हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और खाना जिस भी बर्तन में पकाते हैं उस बर्तन का मेटल्स भी फूड में आ जाता है। तो इस तरह मेटल्स हमारे फूड में आ जाते हैं और इन मेटल्स की नुकसान से बचने के लिए हमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और विटामिन ई ज्यादा खाना होगा, क्योंकि ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। यानी ओमेगा 3, ओमेगा 6 और विटामिन ई उन मेटल्स पर जंग लगने नहीं देते हैं, जिसके कारण ब्रेन डिजीजेस होने का खतरा कम हो जाता है। विटामिन ई तो हमारे इंडियन फूड में होता ही है और ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो कि फैटी एसिड्स है, उनके लिए आपको फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स खाना होगा। और ओमेगा 3 से ब्रेन में नए सेल्स बन पाते हैं, यानी आप और ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अगर आप हेल्थी फैट्स खाते हो तो आपके ब्रेन को फायदा होगा, लेकिन अगर आप बैड फैट्स जैसे ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स खाते हो तो उन फैट्स से ब्रेन को नुकसान होगा और आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा। बैड फैट्स सिर्फ ब्रेन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है। बटर, चीज, आइसक्रीम, बिस्किट, केक जैसे फूड में बैड फैट होता है और ऐसे फूड खाना कम कर दीजिए ताकि आपका ब्रेन और बॉडी हेल्थी रहे। अपने ब्रेन को और अच्छा बनाने के लिए आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्रेन और ज्यादा नए सेल्स बना पाता है और पुराने सेल्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी याददाश्त, मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहती है और जो इंटेस्टाइन के माइक्रोस है उनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाती है और फिर वो माइक्रोस आपके ब्रेन को और भी अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं। तो अपने माइक्रोस को खुश रखिए ताकि वो आपको खुश रख सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना ही था इस वीडियो में।